नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। बल्कि मुंतखब तो बहुत पहले के हो गए थे, लेकिन वो जो कुछ कागजी काम था वो आज मुकम्मल हो गया है। अब शहबाज शरीफ को लाने वाले, मुंतखब करने वाले, सिलेक्ट करने वाले ताकतवर जो है, उन्होंने तो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मान लिया, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो खुद अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मान रहे। आज अपनी पहली तकरीर में जो है उन्होंने खुद बोला कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है। यानी कि यही होता है ना कि जो 17 सीटें आपने जीत कर आया हुआ, मेंटली तौर पर तो उसको पता है कि मेरी मेरी जो वुकत है वो 17 सीटों वाली थी और मुझे 202 वोट जो है वो मिल गए। तो माइंड में तो उनके यही चीजें चल रही थी, लेकिन अगर असुलन देखा जाए और फॉर्म 45 को सामने रखा जाए तो उसके मुताबिक भी जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप नहीं बन रहे थे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो था वो पीपल्स पार्टी का हक था। खैर, एक तरफ तो ये, लेकिन अब जो है शहबाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के, और एजाज हासिल है शहबाज शरीफ साहब को कि दूसरी मरतबा मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। जब पहली मरतबा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उसी दिन जो है, जिस दिन वज़ीर आज़म बने उस दिन जो है शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। 16 अरब रुपए का जो था वो टीटी स्कैंडल, नैब का केस था, एक स्ट्रॉन्ग केस था और समझा जा रहा था कि ये इतना मजबूत केस है कि शहबाज शरीफ को इसमें उम्र कैद हो सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो 16 माह का इनका टेन्योर गुजरा जब ये वज़ीर आज़म बने और उसके बाद 16 माह का इनके पास टेन्योर था, उसके अंदर सिर्फ इन्होंने एक काम किया, नैब तरमीम करके एनआरओ दिया और एनआरओ लिया। कौम की जो पूरे पाकिस्तान की मईशत थी डुबा कर रख दिया उसको, मजीद कर्जों में कौम को जकड़ा, तोहफे भी दिए, कुछ रिकॉर्ड महंगाई का तोहफा दिया कौम को, रिकॉर्ड टैक्सेस का तोहफा दिया कौम को, रिकॉर्ड महंगाई का, बेरोजगारी का जो है वो कौम को तोहफा दिया, और उसके बाद दोबारा से एक दफा फिर मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि कई दफा ऐसे बयान भी दिए कि पाकिस्तानी जो है या हम जो है वो बेकारी हैं, बेगर्स हैं, बेकारियों की कोई जो है वो चॉइस नहीं होती। आइन तोड़ा, इलेक्शन से भागे, लेकिन एक दफा फिर जो है उनको कौम के ऊपर मुसल्लत करने की तैयारी तो कर ली गई थी बहुत पहले से ही, लेकिन आज जो है उसको अमली जामा भी जो है वो पहना दिया गया है। एक तरफ शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं और कल जो है वो हल्फ भी लेंगे, हल्फ उठाएंगे इसका, लेकिन साथ बैठे नवाज शरीफ, वो कहते हैं ना, शाकिर तू आप सियाना है, साढ़े चेहरे पर हालात ना पूछ, तो वही सीन था। आज आसिफ अली जरदारी का चेहरा भी उतरा हुआ था, बिलावल भुट्टो का भी चेहरा उतरा हुआ था। क्यों उतरा हुआ था? और नवाज शरीफ का भी साथ चेहरा उतरा हुआ था। और वो कहते हैं ना, घर के भेदी ने लंका ढा दी, तो नवाज शरीफ ने आज शहबाज शरीफ के साथ वो काम किया, वो भी आपको स्टोरी बताते हैं कि वो क्या स्टोरी है। इसके साथ साथ कप्तान का जो हुक्मनामा था जेल से, अडयाला जेल से, वो उसके ऊपर अमल पैरा किया कप्तान के सिपाहियों ने, उसके ऊपर भी बात करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस टाइम आम हालात में अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब देखना यह है कि 5 साल गुजारते हैं कि नहीं गुजारते। हालांकि गुजारने कोई नहीं है, इन्होंने जिस तरीके से इनकी एक मखलूत जो है हुकूमत बनाई गई है, पीपल्स पार्टी, आज़ाद अरकान, इधर उधर से करके फॉर्म 47 को धांधला करके जिस तरीके से हुकूमत बनवाई गई है, इनको एक तो कांटों की एक सेज है, वहां से गुजर के जाना है। मुआशी हालात जिस तरीके के इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, उस सेज से इनको गुजर के जाना है। फिर ताकतवरों की जानिब से जो इनको ब्लैकमेलिंग होगी वो अलग है। तो लग नहीं रहा कि ये 5 साल, ये 2 साल भी गुजार जाए, नहीं लग रहा। लेकिन खैर, बेशक शहबाज शरीफ बन चुके हैं, लेकिन इनके दिमागों पर, इनके आसाब पर जो है वो कैदी नंबर 804 जो है वो अभी तक सवार है। कप्तान ने एक हुक्मनामा दिया था कि एक ही स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब कौमी पंजाब असम्बली वाली गलती नहीं करनी, कौमी असम्बली में भी रहना है, सड़कों पे भी आना है, और फिर जो है अदालतों का रुख भी करना है। ये 3 चीजों पर हमने अमल पैरा होना है। आज जो था, इससे पहले सड़कों पर आए हैं, वो भी देखा आपने। और जब पहला एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना, मरियम नवाज का तीसरा दिन था वज़ीर आला के तौर पर, किस तरह फेंटी फिर लगाई वो भी आपने देखा। खैर, ये इंतकाम की सियासत तो उन्होंने करनी है, हर हाल में करनी है। लेकिन इमरान खान का जो हुक्म था कि कौमी असम्बली में आपने टिका के जो है इनको जो है ना बताना है इनको कि ये वोट चोरी करते किस तरह फिर, और बताया फिर कप्तान के सिपाहियों ने। जो सरकारी टीवी है वो तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तकारीर भी नशर नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ एंगल जो थे
वो भी नहीं दिखा रहा था, लेकिन कुछ एंगल्स आप देख रहे होंगे पीछे तस्वीर में कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का हल्फ ले रहे, वज़ीर आज़म के तौर पर जो थे मुंतखब हुए और फिर तकरीर कर रहे थे, उस टाइम पे चारों तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे उम्मीदवार खड़े हुए थे और इमरान खान की तस्वीर जो है उन्होंने उठाई हुई थी और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान जो था नारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद जो है शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द जो है इमरान खान ने शहबाज शरीफ को घेरा हुआ है। खैर बड़े जमशेद दस्ती जो है वो चेरी ब्लॉसम लेकर आए शहबाज शरीफ के सामने। चेरी ब्लॉसम आप समझ रहे हैं, मैं पॉलिश की बात कर रहा हूँ। इससे पहले शेर अफजल मरवत जो है वो भी बूट लेकर आ गए थे और बूट की तरफ इशारा किया था कि ये मेरा शूज भी जो है वो गंदा हो गया और इसको जो है वो पॉलिश कर दो। बूट किस रेफरेंस पे कहते हैं आपको पता है। खैर बड़े अच्छे तरीके से जो है आज उमर अयूब ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की, बताया सारा A to Z सारा जो है बताया गया कि उनके ऊपर क्या मुजालिम हुए। इमरान खान पर कातिलाना हमले का कसूरवार शहबाज शरीफ को जो है वो करार दे दिया उमर अयूब ने। लेकिन देखते हैं इसके ऊपर तहकीकात होती हैं तो फिर क्या चीजें सामने आती हैं। नवाज शरीफ साहब जो है इनके चेहरे उतरे हुए थे आज। नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वही सीन हुआ नवाज शरीफ के साथ कि वादे करके लाया गया। जब अडयाला जेल के ऊपर से गुजर रहे थे, मुझे आज भी याद है मैंने उसके ऊपर व्लॉग भी किया था कि जब इन्होंने नारे लगाए थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बारी फेर शेर, इस तरह के नारे लगाए थे इन्होंने अडयाला जेल के ऊपर से जाते हुए और सोशल मीडिया पर वो वीडियो लगाई थी। अब वो वही वीडियो देखकर ये खुद ही शर्मिंदा होते होंगे कि ये हमने क्या कर दिया था। नवाज शरीफ के साथ वादे किए गए, आए आपको बना देंगे वज़ीर आज़म, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कंप्रोमाइज करना पड़ गया और एक सीट सिर्फ जो है लाहौर की नवाज शरीफ को कहा गया अगर ये भी आपने रखनी है तो बता दें, वरना जो है जिस तरह मानसेरा में आप हारे हैं आपकी वुक्कत यहाँ भी यही है, आपने यहाँ से भी कोई नहीं जीतना। कहते हैं कौमी असम्बली में बैठने का शौक है तो हम आपको ये सीट जितवा देते हैं। नवाज शरीफ साहब को बहुत गुस्सा था और ये तस्वीर आप पीछे देख रहे होंगे कि जब नवाज शरीफ ने जो है वो हाथ अपना जो है पीछे कर लिया कि जब शहबाज शरीफ उनको हैंडशेक करने आए उनके साथ, जब मुंतखब हुए और उसके बाद तकरीर अपनी खत्म की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो है वो हाथ नहीं मिलाया उनके साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है दिल में जो था एक गुस्सा तो होगा ना, हसद तो होगा एक कि मुझे बुलाया, मुझे क्या कि चौथी मर्तबा जो है आप वज़ीर आज़म बनेंगे और ये मेरे साथ क्या हो गया। और वहीं शहबाज शरीफ साहब जो है वो इंतहाई खुश होंगे कि मैं जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वज़ीर आज़म बन गया हूँ और जिनका मैं फौज की आंखों का तारा हूँ उन्होंने मुझे जो है एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बना दिया। आसिफ अली जरदारी, अब इनके चेहरे उतरना तो बनते हैं, नवाज शरीफ साहब को उनका एक अफसोस है, लेकिन आसिफ अली जरदारी भी जो है उनके चेहरे भी उतरे हुए थे। वो क्यों? क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि आसिफ अली जरदारी आराम से जो है वो सदर जो है बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद कप्तान ने जिस तरीके से स्ट्रोक खेला एक और जिस तरीके से इनको आपस में लड़वा के रख दिया और बलोचिस्तान असम्बली से नामजद कर दिया ना महमूद खान अचकजई को, उनकी मौलाना से काफ़ी अच्छी बनती है तो बलोचिस्तान वहाँ से कवर होगा। और उसके बाद जिस तरीके से कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों और MQM वाला मामला है वो भी वहाँ से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी। सेनेट से ऑलरेडी जीते हुए हैं, लेकिन खैर बाद में बेशक जो कुछ भी कर लें, MQM को मना लें, मखसूस नशिस्तें रोक लें या मौलाना को मना लें, लेकिन कुछ दिनों की जो है वो नींद उड़ा दी है कप्तान ने जेल में बैठे हुए इनकी। खैर देखते हैं इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया जिनको, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान का कुछ बेहतर करें ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो उसको इतनी ज़्यादा मुश्किलात ना हो। जिस तरीके से 16 माह के अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से डुबाया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को और आज तक उसके जो है नुकसान जो है पाकिस्तान की कौम गरीब आवाम जो है वो भुगत रही है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और ये हुकूमत जो है ये मुल्क के पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.